एनसीएल की तरफ से एक और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज फार्मेसी कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली डी फार्म कैंडिडेट्स के लिए आ चुका है। 29 ऑफ मई का नोटिफिकेशन है ये। 1607 वैकेंसीज हैं आपके। अच्छा पे भी रहने वाला है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग में स्टाइपेंड अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज। ऊपर से एनसीएल जो एक मिनी रत्ना कंपनी है उसकी तरफ से अगर देखने को मिले तो काफी अच्छा रहने वाला है। क्या कुछ डिटेल्स है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या कुछ सैलरी और स्टाइपेंड कह सकते हैं एक तरीके से रहने वाला है, तो सभी चीज वीडियो में डिटेल में जानेंगे। बने रहिए अंत तक। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पहली नोटिफिकेशन, जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ये आपकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा ट्रेड अप्रेंटिस पैरामेडिकल ट्रेनीज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल का रहने वाला है, जिसमें आपने नॉर्थन कोल्ड फील्ड लिमिटेड से एक मिनी रत्न कंपनी है उसके अंदर जितने भी कैटेगरी के है, जहां से भी आपने एआईसीटी बीटी डिप्लोमा जहां से भी आपने करा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश स्टेट में आपके रहने वाला है। और उसके थ्रू मोड ऑफ क्या है, एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करना है आपका एनटीएस पोर्टल से या फिर एनएपीएस पोर्टल से। ठीक है, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू, जिसमें डिप्लोमा कैंडिडेट जितने भी हैं, ग्रेजुएट और डिप्लोमा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, उनको इस वेबसाइट से जाकर रजिस्टर करके अप्लाई करना है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन के लिंक पीडीएफ सभी चीज डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। इस लिंक से आपको जितने भी डिप्लोमा डी फार्म के कैंडिडेट्स हैं या फिर अदर डिप्लोमा, ये जो आपकी है एनटीएस की लिंक, उससे अप्लाई करना है। कौन कौन, ये आपके वेरियस ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में अगर देखा जाए तो आपके बैचलर्स के अगर देखा जाए ग्रेजुएशन में, तो अलग अलग कैटेगरी में बीबीए बीसीए बीएलएस सभी चीजों के अंदर है। और यहीं अगर फार्मेसी की बात करें, पैरामेडिकल कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें, तो फिजियोथेरेपी की है, नर्सिंग की है, आयुर्वेदा, ऑप्टोमेट्री, यहाँ पे योगा, डाइटिशियन, और एट द 38 नंबर पे आप देखोगे डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, ये डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर 15 पोस्ट है, 15 वैकेंसीज है, जिसमें आपको 12,700 रुपए पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड मिलना हर जगह नहीं मिलता, ऊपर से गवर्नमेंट कंपनी मेरी इतना कंपनी में है तो उस चीज के लिए तो 15 वैकेंसीज बिल्कुल, जो भी 1 साल के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, अच्छे जगह पे ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहे एम्स का हो, आरआरबी का हो, उसमें मांगता है। अगर कई बार आपके जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है तो उसमें एक्सपीरियंस के लिए मांगते हैं, तो ये बहुत सारी अच्छी चीज, बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। अगर कैटेगरी वाइज बात करें यहाँ पे, तो कैटेगरी वाइज एससी के लिए इधर हम देखें तो 3 वैकेंसी, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक, वहीं पे अनरिजर्व के लिए 6 वैकेंसीज रहने वाली है, टोटल 15 वैकेंसीज। जितने भी हैं सभी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना है। इधर अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, सिंपल चीजें हैं, क्या होना चाहिए आपके पास, डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट रेस्पेक्टिव स्टेट का जहां से आपने करा है, और डी फार्म होना चाहिए। एज की बात कर ले तो 26 साल मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। एस सी कैंडिडेट्स को 5 साल, और साथ साथ ओबीसी एनसीएल को आपको मिल जाएगा 3 साल का एज रिलैक्सेशन, वहीं पीडब्ल्यूडी को 10 साल का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं। साथ ही साथ अगर आपका 50% मार्क्स है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मिनिमम 50% मांगता ही। हाँ, जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें अगर आपका राउंड ऑफ जो है नहीं माना जाएगा, जितना है वो कम है, अगर 49.9 है तो 49 ही माना जाएगा, 50 नहीं माना जाएगा, उस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी 1 साल के लिए आपका एंगेजमेंट है ये पूरा। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखिए एक चीज और, जिन्होंने जून 2022 से पहले पास किया वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जून 2022 से पहले अगर डिप्लोमा पास किया वो अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट डेट 15 जून रहने वाली है अप्लाई करने का। बिल्कुल, मेरिट लिस्ट आपका निकल जाएगा 20/6 को। कैसे क्या बेस पे सिलेक्शन होगा, तो सब सिलेक्शन का जो बेसिस है, और अप्लाई करने का आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन जो आपका होगा मार्क्स के बेसिस पे, आपका मेरिट लिस्ट में हो, जितना ज्यादा मार्क्स रहेगा उतना सिलेक्शन के चांसेस आपके ज्यादा हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा में जितना हायर मार्क्स, वो आप अच्छे से आप सेलेक्ट हो पाएंगे। बाकी जो हमने बात करी कि इस वेबसाइट से डिप्लोमा वालों को अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस है। कोई पेपर बेस्ड एप्लीकेशन नहीं होगा, सब कुछ आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन ही करना है, एनएपीएस और एनटीएस के पोर्टल से। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। ये सारी चीजें हैं। एक और चीज ध्यान रखिए, एनेक्सर 4 को आपको एट द टाइम ऑफ जब वहां पर जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको अप्लाई एनेक्सर 4 को लेके जाना है। इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया इस नोटिफिकेशन में, एनेक्सर 4 नहीं दिया, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, बाकी कुछ दिन में अपडेट कर देंगे ये लोग। कोई भी चीजें गलत नहीं भरिएगा, वरना कैंसिल हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अप्रेंटिसशिप क्या है, कोई अकोमोडेशन वगैरह, फूडिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब प्रोवाइड नहीं करेंगे। और एक और जो मेन बात, जो आपका 11 दिन की सीएल मिलेगा जो कैजुअल लीव, 15 दिन का मेडिकल लीव आपको मिलेगा एज पर इनके रूल्स के अकॉर्डिंग। 8 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका वर्किंग आवर रहने वाला है। ये सारी चीजें हैं। बाकी जो भी है अपना तैयारी करिए, अप्लाई करिए, जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, मौका अच्छा है। 15,000 यहाँ पे जो 15 वैकेंसीज है, 12,700 आपका रहने वाला है स्टाइपेंड, अच्छी स्टाइपेंड है अगर माना जाए। और एक गवर्नमेंट मिनी रत्ना कंपनी में जो आपका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, कोल लिमिट के, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड के, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिंक, नोटिफिकेशन, हर एक चीज डिस्क्रिप्शन में।
कोई दिक्कत, परेशानी, कन्फ्यूज़न बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, वन टू वन टॉक के लिए जॉइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। चाहिए अप्लाई करिए, 15 जून लास्ट डेट रहने वाली है, उससे पहले अप्लाई करिए, मौका अच्छा है। बाकी बने रहें बेहतर और बेटर अपडेट के लिए।